फरहाद को सेरेलैक बहुत पसंद है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए खुद सेरेलैक बनाऊंगी घर में। आपको राइस का सेरेलैक पसंद है तो मामा राइस से आपके लिए सेरेलैक बनाएगी और वो आपके लिए ज्यादा हेल्दी होगा। वो वाला सेरेलैक आपके लिए ज्यादा हेल्दी होगा। लिसन अब्दुल्लाहद की अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जी जनाब, आपको मेरे सामने सेरेलैक के डब्बे नज़र आ रहे हैं जो कि मशहूर ज़माना कंपनी नेस्ले का ब्रांड है। नेस्ले को कौन नहीं जानता। नेस्ले एक जानी मानी कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट्स कई सालों से लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जनाब, चाहे मतवसत तबका हो या चाहे अपर क्लास हो, हर घर में ही लोग अपने बच्चों के लिए नेस्ले सेरेलैक का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो अब हम अगर इसको देखें कि इस सेरेलैक में क्या इंग्रेडिएंट्स है और इसमें है क्या, और फिर इसका कॉस्ट एनालिसिस करें, इसकी कीमत का पूरा एनालिसिस करें, तो हैरान कुन हमारे पास जो है वो तफसीलात सामने आती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि खुदा ना खास्ता ये अच्छी चीज़ नहीं है, सेरेलैक कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही। सेरेलैक भी अच्छा है, मुज़र सेहत नहीं है, बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है और बच्चों को ये दिया जाना चाहिए। तो असल बात यह है कि क्या वैल्यू फॉर मनी है। 290 रुपए का इस वक्त 175 ग्राम सेरेलैक जो है वो मार्केट में मिल रहा है। ये मैं आपके साथ बात कर रही हूँ अगस्त की, और आगे से आगे जाहिर है कीमतें जैसे जैसे इन्फ्लेशन हो रही है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती चली जा रही है मज़ीद। तो इसलिए इन्होंने अब डब्बे के ऊपर कीमत लिखना छोड़ दिया है। पहले इस पे कीमत उन्होंने डिफ़ाइन की भी होती थी, लेकिन अब कीमत नहीं लिखी होती क्योंकि जाहिर है रोज़ बरोज़ प्राइसेस चेंज हो रही हैं, तो डेट्स वाई वो अब कीमत डब्बे के ऊपर नहीं लिखते। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं, इसके लेबल को पढ़ते हैं। तो ऊपर इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये बच्चों के लिए दलिया है। और दूसरा राइस वाले की अगर हम बात करें तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये चावल का आटा है। दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें जो है वो है स्किम्ड मिल्क, यानी वो दूध जिसमें से फैट जो है उसके अज्जा निकाल दिए गए होते हैं। चिकनाई से पाक जो होता है दूध, उसे हम स्किम्ड मिल्क कहते हैं। उसके बाद इसमें है सुक्रोज यानी कि मिठास, फिर वेजिटेबल ऑयल है, मिनरल्स हैं और इस किस्म की तमाम अज्जा इसमें पाए जाते हैं। जी तो जनाब, चावलों का आटा मेन इंग्रेडिएंट है। तो व्यूवर्स, क्या चावलों का आटा हम घर में खुद नहीं बना सकते, या क्या ऐसा है कि चावलों का आटा जो फिरनी भी हम यूजुअली घर में बना रहे होते हैं, या चावल का दलिया बनाने के लिए हम कोई बहुत आला किस्म का चावल तो यूज़ नहीं करते ना। मतलब अगर हमने चावलों की खीर बनानी है या फिरनी बनानी या दलिया बनाना है तो उसके लिए हम टोटा चावल भी यूज़ कर सकते हैं, और बल्कि वही करना चाहिए, क्योंकि जब एक चीज़ ने क्रश हो जाना है, पिस जाना है, तो टोटा चावल की कीमत आप देख लें कि कितनी कम है, और 1 किलो की। और 1 किलो भी अगर आप चावल का आटा घर में खुद बनाते हैं तो वो आपका महीनों के लिए आपका स्टोर हो जाएगा, और वो फिर भी इस 290 रुपीज़ के डब्बे से ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल होगा। तो जनाब, आपने क्या करना है, 100 रुपये का टोटा चावल लें और उसका पाउडर बनाएं और वो अपने बच्चे को खिलाएं। तो ये उसके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, उसकी सारी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी करेगा ये दलिया। इसके अलावा मिनरल रिक्वायरमेंट भी सारी उसकी पूरी होंगी, और इसके अलावा पैसे की भी बचत है। आप देखें, बस करना ये है कि थोड़ा थोड़ा करके देना है। शुरू में बच्चा अगर छोटा है तो आपने थोड़ा थोड़ा अमाउंट में उसको देना है, फिर वो उससे अपना स्टमक उसका एडजस्ट होगा, उसके बाद आपने थोड़ा मिकदार बढ़ा देनी है। इस तरह से आपने अपने बच्चे को ये घर में बना हुआ चावल का दलिया देना है। इसी तरह कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे गंदम का दलिया नहीं बनाया जाता या नहीं खाया जाता। कई घरों में पानी वाला होता है, कई घरों में दूध वाला बनाया जाता है। तो बिल्कुल गंदम का दलिया हमारे घरों में मौजूद होता है। अक्सर गंदम का दलिया हलीम वगैरह में भी हम यूज़ कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंटली। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम गंदम में दूध डालें या उसको इस तरह से हम उसका पाउडर बना लें जो बच्चे के लिए हज़म करने में आसान हो। व्यूअर्स, जितनी महंगाई हो चुकी है तो लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें ऐसे ऑल्टरनेटिव्स की तरफ लाजमी जाना चाहिए जो कुदरत के ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा करीब तरीन है, जो नेचुरल अज्जा पे मुश्तमिल हो और हम इजीली घर में तैयार भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप देखें कि गंदम कितने रुपए किलो है। आटा 80 रुपए किलो है, तो गंदम उससे सस्ती ही होगी जाहिर है। चले आप 80 रुपए लगा लें, चले आप 100 रुपये लगा लें। 100 रुपये की अगर आप गंदम लेते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, तो उसमें से अगर हम 175 ग्राम ऑफ सेरेलैक की बात करें, ये जो मैं आपको शो कर रही हूँ, तो इस तरह के 6-7 डब्बे
उस 100 रुपये में आपके बआसानी निकल सकते हैं उसमें। तो एक पैक का रेट कितना पड़ा आप देख लें कि करीबन 16 रुपये का आपको एक सेरेलैक डब्बा, यानी कि वो जो आप सेरेलैक तो आप 290 का ख़रीद रहे हैं और आपको 16 रुपये में बिल्कुल वही सेम गजाइत वाला जो है दलिया वो गंदम का, वो आपको आप बना सकते हैं घर में इजीली। तो व्यूअर्स, अगर एक शख्स जो महंगाई की चक्की में पिस रहा है आजकल और उसके लिए सब कुछ अफोर्ड करना मुश्किल है, उसने बच्चे भी पालने हैं, उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देने हैं, गैस का बिल देना है, उसने और मामलात में भी अपने जो है इनकम का यूज़ करना है, तो अगर हम उसे ये एक चीज़ बता दें कि नहीं यार ये चीज़ जो आप ख़रीद रहे हैं 290 की, ये बासानी घर में भी तैयार हो सकती है और बिल्कुल उसी ग़िज़ाइयत से भरपूर उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो ये एक मैं तो समझती हूँ कि एक बहुत नेकी का काम है, बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए आजकल लोगों में। और जो है कह सकते हैं कि ये एक सदका जारिया है, क्योंकि अच्छी बात आप किसी को बता रहे हैं जिससे किसी का फ़ायदा हो रहा है, तो वो एक सदका जारिया होता है। तो व्यूअर्स, आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो मदर्स जिनके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होता है कि नहीं जी हमने सेरेलैक ही लेना है तो इससे हमारा बच्चा जो है ज़्यादा उसकी ग्रोथ जो है अच्छी होगी या ऐसा कुछ मामला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो घर में ये सारी चीज़ें बआसानी बना सकती हैं। हाँ, थोड़ी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, कुछ माएँ होती हैं ज़रा एफर्ट से भी बचने के लिए वो बाहर की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही है, तो बिल्कुल ऐसा ना करें। थोड़ा अपने बच्चों को टाइम दें, एफर्ट दें, एफर्ट करें। यही तो वक्त है जो बच्चे को आपकी एफर्ट की ज़रूरत है। होप सो यू लाइक माई वीडियो। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।